Hello my dear students, standard 8. The topics in light. We have to underestimate today, that is human eye. A structure of human eye. आज हम लोग यहाँ पे इस क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई मतलब हम अपनी आंखों के किस प्रकार से बनावट होती है उसके बारे में आज हम लोग समझने जा रहे हैं, है ना। आंखों की बनावट, है ना। हमारी आंख कैसी है, किस प्रकार से देखती है, आंखों में किस प्रकार से क्या क्या कि कौन कौन सा पार्ट होता है, आंखों में कौन कौन सा भाग होता है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट इन एब्सेंस ऑफ आई। हम लोग आंखों के बिना किसी भी सुंदर से चरित्र इस जीवन और इस सुंदर सा पवित्र संसार को हम अपनी बिना आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से जानिएगा कि हमें जो है सबसे पहले ये जानना होगा कि आंखों की बनावट कैसी होती है ना। आंखों की बनावट कैसी होती है, उसके कौन कौन सा पार्ट होते हैं। उसके बाद क्योंकि देखिए बच्चों हम आंखों की बनावट और पार्ट समझ गए तो हमें क्या समझना होगा कि आंखों को केयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आंखों को केयर नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे तो आंखों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आंखों के केयर करने के लिए बहुत सारा हरी सब्जियों के भी इस्तेमाल किया जाता है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाँ। लेकिन और भी सारा ऐसे भी हम लोग का एजेज के फैक्ट को लेकर, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस प्रकार से हमारे एज फैक्ट के लेकर हमारी आंखों में अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, मतलब डिफेक्ट्स ऑफ विजन, है ना। हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट कभी देखते होंगे कि कुछ एज में ही नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को साफ साफ दिखाई पड़ता है और फारथेस्ट ऑब्जेक्ट को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे रीजन में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, हाँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि हमें ह्यूमन आई के बारे में समझना बेहद ही अहम है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया है कि हमें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अपनी आँख को देख पाते हैं, है ना। हम लोग हमारी आँख किसी दूसरे की आँख भी देखते हैं, हमारी अपनी आँखों को किसी को दिखाते हैं, है ना, समझा। लेकिन हम लोग आँखों की बनावट कैसी है ना। लेकिन आप इससे अनुभव करते होंगे कि हमारी आँख कितनी कीमती है। आज इस टॉपिक में आपका पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारी आँख वास्तविकता में, हमारी आँख जो है क्या है, महंगी है ना। अगर हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो क्या है, आई है। जैसा जानते होंगे हमारा ज्ञान इंद्रिया कितने होता है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन, 5। कौन कौन, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये होता है ना। उसमें से आई इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना बच्चों। तो आज हम लोग जो है ह्यूमन आई के बारे में डिटेल समझेंगे और इस बात को हमें आंतरिक ज्ञान के बारे में समझेंगे, इसके ह्यूमन आई के। जैसे मैं एक सुनाता हूं, एक मनोवैज्ञानिक का मानना था, क्या मानना था, उसका मानना यह था कि ज्ञान हमेशा होता है ना। ज्ञान हमेशा होता है, इसे आंतरिक करना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ता है, आंतरिक। तो मैं यहाँ पे ह्यूमन आई को आंतरिक करने जा रहा हूँ बच्चों, है ना, मतलब इंटरनल नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ह्यूमन आई, क्या ह्यूमन आई स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिएगा, ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को जो हमारा आंखों का सबसे आगे वाला भाग होता है ना, ब्लैक ब्लैक जो दिखता है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, है ना। और इस प्रकार से देखिए जो एक लगा हुआ है, ये क्या है, आई लेंस है। ये क्या है जी, आई लेंस, है ना, नेत्र, है ना, आई लेंस, है ना, नेत्र लेंस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं बच्चों, है ना, बात हमारा। और यहाँ पे एक प्रकार का मांसपेशिया होती है, इस प्रकार का, एक क्या करता है, इस लेंस को पकड़े रहता है। क्या कर रहता है, पकड़े रहता है। इसको सिलेरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेरी मसल्स कहते हैं। पछमावी मांसपेशिया, पछमावी मांसपेशिया, है ना, क्या कहते हैं, पछमावी मांसपेशिया, है ना। और ध्यान समझिएगा, और ये जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का हमारा इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है, इसे आइरिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आइरिस। इसके पूरे फिगर को समझकर आप लोग, है ना, इसको घर पे अच्छे से पूरा डायग्राम बना के लाइएगा। ये देखिए, यही आंख जो हमारा ये
ये आई है, इसी आई के बनावट यहाँ पे है ना, पूरा इंटरनल पार्ट्स को मैंने बताया है, ठीक है। तो ये आइरिस है, और इस आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस जो हमारे आने वाली प्रकाश को है ना हमारे आंखों में है ना अंदर भेजने का काम करता है। जैसे घर में कोई आपको जाते हैं किसी घर में तो अंदर जाने का तो एक प्रकार का गेट हो गया, क्या हो गया, गेट हो गया है ना। और ये जो कॉर्निया क्या है, हमारे आंखों का सबसे बाहरी है ना फ्रंट ऑफ द आई है, क्या है, फ्रंट ऑफ द आंखों सबसे सामने वाला भाग है ना कॉर्निया, ठीक है। तो इसको आइरिस कहते हैं। और ये जो गेट है जिससे हमारी प्रकाश इंटर करती है इसको प्यूपिल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, देखिए प्रकाश जो इंटर करती है क्या कहते हैं, इसको प्यूपिल कहते हैं। क्या नाम है, प्यूपिल। इसका एक और नाम होता है जिससे लाइट इंटर करता है बच्चों। और यहाँ पे इस प्रकार से लेंस और श्रेणी मसल्स और इस सभी के बीच में मतलब आपका जो आइरिस है उसके पहले एक प्रकार का इस प्रकार से लिक्विड होता है, क्या होता है, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं बच्चों, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वो एक द्रव जैसा आपका काला वाला पार्ट होता है ना, ब्लैक पार्ट, उसमें देखिएगा हल्का हल्का लिक्विड जैसा, लिक्विड द्रव जैसा दिखता है, अनुभव कर सकते हैं है ना, लिक्विड टाइप का दिखता है, लिक्विड द्रव टाइप का है ना। तो ठीक है, सरल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जहां पे इमेज बनता है उसको रेटिना कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रेटिना है ना, मतलब उससे आने वाली प्रकाश की किरणें है ना, और जो हमारी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और जहां पे इमेज बनता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना है ना। क्या कहते हैं, रेटिना है ना। और कुछ एक पार्ट होता है जिसमें इसको येलो स्पॉट कहते हैं, जहां पे मतलब कलर का रीजन होता है, कलर का मतलब किसी किसी का देखिएगा वो हेरिडिटी होता है, मतलब उसका कलर ही मतलब दिखेगा ब्लू तो उसको दिखेगा रेड, ऐसा रीजन होता है ना, येलो स्पॉट। और एक होता है विट्रस। ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये हमारे आंखों जो व्हाइट पार्ट होता है ना व्हाइट पार्ट हमारा आई का, वो एक भी लिक्विड टाइप का होता है, इसी लिक्विड का नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है, विट्रस ह्यूमर है ना। और एक प्रकार का तंत्र होता है ऑप्टिक नर्व जो रेटिना पे बने इमेज, रेटिना पे बने इमेज को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने में मदद करता है, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। क्या नाम है, ऑप्टिक नर्व है ना। और ये स्क्लेरा क्या है, ये बाहरी भाग है ना, हमारी आंखों का सबसे बाहतम जो पार्ट होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब इससे आंख हो गया नहीं तो इस प्रकार से पूरा जो पूरा पार्ट हो गया वाला है ना, क्या हो गया, स्क्लेरा। क्या हो गया, समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके, जैसे देखिए नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई क्या है, कॉर्निया है, दूसरा क्या है, आइरिस है, प्यूपिल है, आई लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, स्क्लेरा है, विट्रस ह्यूमर है, येलो स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट है ना। तो 11 पार्ट है, और भी सारा कुछ बच जाएगा, अगले क्लास में इसको बता देंगे है ना। मतलब इस प्रकार से इसमें जो भी बच जाएगा उसमें हम डिटेल इसको और भी हम इसको डिटेल करेंगे है ना। देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कॉर्निया। ऐसा हमको नहीं उम्मीद है कि कोई बचेगा है ना, कोई भी पार्ट नहीं बचेगा है ना, इतना ही पार्ट होता है, सभी का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। बस हमारा तो क्लास करने की जरूरत नहीं। देखिए पहला पार्ट को हम लोग डिस्कशन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन किया गया कॉर्निया के बारे में, जो मैं बोला हूं उसी को मैं यहाँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्या, इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई है ना। ये हमारे आंखों को सबसे है ना, मतलब ये इट इज लोकेटेड एट द पोर्शन ऑफ मतलब ये हमारे आंखों के सबसे सामने वाला भाग होता है जहां दिखता है। इट इज ट्रांसपेरेंट विंडो। कैसा होता है, पारदर्शी। कैसा होता है जी, पारदर्शी। आप देखते होंगे दूसरे एक दूसरे के आंख को एक दूसरे में आंखों में आंख डाल के बातें करते हैं, होता है ना, नहीं बोलते आंखों में आंख डाल के बातें करना, नैना लैला मजनू है ना। अरे मैं तुम्हारे आंखों में दिख रहा हूं, तुम्हारे आंखों लेकिन दिखती नहीं है, ऐसी झूठ-मूठ बोलता है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। That was outwards and responsible for the maximum refraction bending है ना। मतलब कितना लाइट को है, कितने लाइट्स को हम, जैसे जितना सारा प्रकाश आ रहा है ना बाहर से हमारे आंखों पे, तो कितना प्रकाश को हमारे आंखों तक मोड़ना है, मतलब हमारे आंखों तक आनी है, मतलब आने का मतलब वो समझिए मेन दरवाजा ही है। कॉर्निया क्या है, मेन डोर है ना, मेन डोर है ना। फर्स्ट डोर की बात करते, सेकेंड डोर क्या हो गया, आइरिस हो गया, सेकेंड डोर क्या हो गया, और थर्ड डोर क्या हो गया, प्यूपिल। समझ गए बच्चों है ना। तो इससे ये जो क्या करता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शंस को मोड़ने का काम करता है। दैट लाइट दैट इंटर्स द आई है ना। और इसी रास्ते से प्रकाश जो हमारे आंखों तक पहुंचती है ना, इसी रास्ते से प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा एयर रिफ्रैक्शन जो है, बेंडिंग। देखिए एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। आपने पढ़े रिफ्लेक्शंस के बारे में, लाइट, है ना, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर है। रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, दैट लाइट कम्स इन ए स्मूथ सरफेस, दैट, है ना, ये क्या होता है, एक मीडियम में क्या होता है ना, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इन वन मीडियम। हाँ, लेकिन इससे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कोई उस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिया कि शीशा है ना, क्या है, इस प्रकार से देखिए, है ना, स्लैब जिसको देखिए स्लैब है ना, इस प्रकार से, तो इससे जो लाइट आएगी, देखिए इसको रखेंगे मतलब इस प्रकार से, तो ये मतलब पूरा पैक है ना, तो रखेंगे उस प्रकार से। देखिए घर पे जो स्लैब होता है ना, बड़ा सा बॉक्स हो, उसमें रखेगा तो आपको तिरछा दिखेगा। क्या दिखेगा? तिरछा। उसी को रिफ्रैक्शन, बेंडिंग मतलब मोड़ देता है ना। तो यही बात होता है हमारे आने वाले प्रकाश की किरणों को, है ना, क्या करता है, लाइट को कौन मोड़ने का काम करता है? बेंडिंग, रिफ्रैक्शन कौन करता है? कॉर्निया। कौन करता है? नेक्स्ट है बच्चों आइरिस। आइरिस का एक थिन सर्कुलर कलर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है। आइरिस का क्या गुण है? ये पतला सर्कुलर कलर पार्ट होता है स्ट्रक्चर। देखिए ये हमारा आंख है, इसको आइरिस कहेंगे। ये देखिए ये हमारा आइरिस है जी। क्या है? समझ गए क्या है? आइरिस है। और ये जो बीच में जो मतलब देखिए कभी कभी अपनी आंखों में देखिएगा बहुत ही अलग टाइप का, मतलब छोटा छोटा एकदम हीरा टाइप का दिखता है ना, बड़ा चमकदार, वही ज्यादा चमकता है ना। तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और पूरा जो पार्ट होता है, जो ब्लैक पूरा पार्ट होता है नहीं वाला, हाँ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलिए। आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। समझ में आ गया? ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कलर होता है। ये क्या काम करता है? इट वर्क्स लाइक द शटर। ये किसके जैसा काम करता है? एक प्रकार का शटर, है ना। जब ऑफ द आई, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना। मतलब हमारी आंखों में मेरी आंखों जो है कितना प्रकाश को सह सकता है ना, कितने प्रकाश को सह सकता है, वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। जैसे आप कभी कभी सनलाइट को ऐसे ताकते हैं ना, तो परेशानी होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो होता है। तो क्या करता है वो, मतलब जितना देर सह सकते उतना ही देर आंख टका कर सकते हैं, है ना। कभी कभी देखिए कोई आदमी को देख रहा है ना गुस्सा में, तो देख रहे नहीं, जितना देख पाए उतना क्षमता उतना ही देखिएगा, है। ठीक है, तो वो चीज़ वो अलग बात है। मैं बताया एग्जाम्पल, मतलब कहने मतलब कितनी प्रकाश को हम देख सकते हैं। आप मान लीजिए आपके सामने कोई वाइट आदमी आ गया, इंग्लैंड के आदमी, विदेश के आदमी, तो क्या देखता ही हो जाता है। कभी कभी नहीं बोलते हैं, कोई आ गई परी, है, मतलब घर में बहू, और उस प्रकार से मतलब सुंदरी बहू आई है, उसका मतलब चरित्र का मतलब नहीं है, आइए उसको देखिएगा, अरे देखता ही बनता है, मेरी आंखों तो ही नहीं टिक पड़ी। गांव के महिला हो रही बहुत सुंदर है, मेरी आंखों ही बर्दाश्त नहीं कर रही, इतना सुंदर कैसे आ गई, है ना। बस हमारा तो वह चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। आइरिस का काम वही होता है। ज्यादा नहीं सह पाता है ना, ज्यादा नहीं सह पाता, कितनी गोर कैसे आ गई, समझा ना, इतनी स्मार्ट कैसे आ गई। लेकिन जब कुछ दिन बाद जब बीतता है ना, तो चरित्र पता चलता है, तो छत पे जाके डीजे बजा रही है ना, तो फिर सारा लाइट समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, फिर कहेगा नजर लग गई है। गांव के महिला कहे नजर लग गई हमारी बहू को। अरे नजर क्या होता है, नजर का अजर हो गया। प्यूपिल, इट इज एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग। ये क्या करता है? ये जो है प्यूपिल का काम है सर्कुलर, ये भी सर्कुलर पार्ट होता है, देख रहे होंगे। आइरिस, ये जो आइरिस से जो प्रकाश आई, है ना, आइरिस के माध्यम से मतलब शटर खोला तो प्रकाश कितना आया? लाइट इंटर्स द आई थ्रू दी प्यूपिल। अब आइरिस देखिए, कॉर्निया जितना लाइट प्रकाश को आने के लिए अनुमति दिया, है ना, वो कुछ लाइट को इग्नोर कर देता है। कौन? आइरिस, समझा। और कुछ लाइट, पूरा का पूरा लाइट, जो लाइट हमारे आंखों में पड़नी चाहिए, वो क्या है? प्यूपिल जो है रखता है। मतलब 3 गेट हमारे प्रकाश आने के, समझ लो। 3 गेट से चोर घुसेगा जी, हाँ, बड़का गेट है, शटर समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हो गया प्यूपिल इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारा लेंस है बच्चों, है ना। इट इज ए मेड ऑफ जेली ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कैसा मटेरियल होता है?
जेली ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैसा होता है? जेली, है ना। बस भाई जेली ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड है बच्चों, है ना। और ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है ना। जिसका एक बार फूटा ना, देखते हैं बच्चों जब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, मम्मी बोलते बेटा अच्छा तो गेंद न लगे बॉल में, मतलब गेंद ना लगे बॉल में, मतलब आपका जो आँख का बॉल है ना, गेंद ना लगे बॉल में, मतलब आंखों में ना लगे, गेंद न लगे बॉल में। बताओ, गेंद मीन्स बॉल होता है, बॉल मीन्स गेंद होता है, मतलब बॉल मतलब आँख की बात बता रहा हूँ। वो जैसी लगेगा, जैसी गया वो फिर वापस नहीं मिलेगा, फिर लगाइए लेंस, है ना, पता चलेगा कोई काम का नहीं। ऐसी एक जगह फिक्स रहेगा, वो घूमने नहीं करेगा, है ना। बात समझ में आ गया? बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है लेंस का? वाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। इट इज ए प्रेजेंट बिहाइंड दी प्यूपिल, हम देखिए ये प्यूपिल हमारा ही हो गया, प्यूपिल आइरिस के पीछे होता है ना, प्यूपिल आइरिस के, और इसका साइज जो होता है थिकनेस, है ना, ये इसका कौन कंट्रोल करता है? लेंस को, साइज को, आकार को कौन कंट्रोल करता है? कितना पतला होगा, कितना मोटा होगा? देखिए ये जो लेंस होता है ये पतला होता है, ऐसे भी हो सकता है, ये मोटा भी हो सकता है, इस प्रकार से। इसका रीजन जो है सेलेरी मसल का है। ये सेलेरी मसल जब क्या हो जाएगा, देखो ये सेलेरी मसल जब बढ़ जाएगा इस प्रकार से, तो ये पतला सिकुड़ जाएगा। जब मतलब सेलेरी मसल जब फैल जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा, और सेलेरी मसल जब सिकुड़ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, है ना। तो ओल्ड एज में देखिएगा, है ना, ओल्ड एज वाले लोगों को सेलेरी मसल सिकुड़ जाता है, इस वजह से लेंस मोटा हो जाता है। और लेंस जब मोटा हो जाता है तो उसका कैसा इमेज बनता है, इसके बारे में डिटेल बताते हैं, है ना, ठीक है।